तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक फिर से है पिछले लेक्चर का डिस्कशन पार्ट। सो लेट्स जस्ट राइट डिस्कशन एंड दिस इज अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 7, सातवां लेक्चर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारा टॉपिक है ही है वो। अब उसमें एक चीज देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हमने सारे सवाल कर रखे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के। ठीक है, वी हैव डन मेनी क्वेश्चन है ना, और ये कुछ आपको करने थे यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमने क्या चेक करना था, एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। हमें चेक करना है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर हमें चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर हमें चेक करना है लॉन्गेस्ट चेन, फिर हमें चेक करना है सब्स्टिट्यूएंट, फिर हमें चेक करना है अल्फाबेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ रहने वाला है आपका। ये रहा, हम सिलेक्शन में ये करते थे, किसमें करते थे, सिलेक्शन में। अगर एल हटा दिया तो वो आप नंबरिंग का रूल बोल दोगे आप, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आपने पहले ही सिलेक्ट कर चुकी है, तो आप उस चेन की जस्ट नंबरिंग कर दो आप। ठीक है, ऐसा लॉजिक देख सकते हो ना। सी हियर, लुक हियर, यू हैव मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है। लॉन्गेस्ट चेन देख लो सर ये। ठीक है, तो ये क्या होगी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली होगी। चलिए नाइस। ओके ना, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, पहले पीएफजी देखो, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड देखो, सर यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन देखनी नहीं है, क्यों, सर यही हो गई मेरी मेन चेन, पेरेंट चेन। क्यों, क्योंकि सर इसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, है ना। देखो मैंने तभी ये दो क्वेश्चन जानबूझ के डाले थे। यहाँ क्या था, यहाँ एक ही साइड था पाई बॉन्ड, तो कहीं से भी काउंट करो, चाहे आप ये वाली चेन लो या चाहे आप ये वाली चेन लो, आपका एक ही पाई बॉन्ड आना है। यहाँ क्या है, अगर आप ये वाली चेन लोगे तो दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और ये वाली चेन लोगे तो एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो सिर्फ दो पाई बॉन्ड वाला जीत रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने ये वाली मेन चेन ली। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो सर, यहाँ पे ना चार मल्टीपल बॉन्ड है, और ना यहाँ पे पीएफजी नहीं है। पीएफजी इज एब्सेंट है ना। व्हाट इज एब्सेंट हियर, द पीएफजी इज एब्सेंट हियर। नाउ लुक, लुक सर, अगर हम ये लें, ये वाली मेन चेन लें, तो हमारे तीन मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात कार्बन की रिंग बन रही है। सर अगर हम ये वाली लॉन्ग चेन लें, तो इसमें हमारे एक दो तीन चार पाँच छः, छह कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, और अगर हम ये लें तो इसमें कितने की बन रही है, एक दो तीन चार पाँच छह की चेन बन रही है। तो सर यहाँ भी छह की चेन बन रही है, और सर यहाँ भी छह की चेन बन रही है। पर सर हम देखेंगे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सर इसका मतलब दिस विल बी योर पेरेंट चेन, बिकॉज इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है। दिस विल बी योर पेरेंट चेन ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट, है ना। आप लिख सकते हो उसके बगल में कि दिस इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। क्लियर ना। लुक, लुक इसमें नाइन्थ वाला देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। नाइन्थ वाले में आप बोलोगे सर ये देखो, ये दिख रहा है ना मुझे लॉन्गेस्ट चेन, मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे इस सवाल में, गलत हो जाओगे। मैं बोला इसको खोल के तो देखो, सर यहाँ पे एक इथाइल, यहाँ पे एक इथाइल। अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब बताओ सर। अब बात खुल चुकी है, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। मैंने बोला हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आप फंस सकते हो ऐसे सवालों में। ठीक है, आओ सेकंड सवाल, 11th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन, सर सबसे पहले लेट्स चेक फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नहीं है सर। लेट्स चेक फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। सर यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, और यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है। मैंने बोला वाओ, नाइस। ठीक है, नाउ सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद वी विल जस्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी सबसे लंबी चेन है, सर एक तो ये वाली चेन है लंबी, है ना। इसमें क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें दो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, और इसमें सात कार्बन है, और वन टू थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। दूसरा सर मैं यहाँ से नीचे चल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से नीचे चलने पे सर मल्टीपल बॉन्ड अभी भी दो हैं, मल्टीपल बॉन्ड अभी भी दो हैं, पर यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा सर मैं ये भी चल सकता हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा इस साइड से, और इस वाले में भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों ना आप ये ले लो एज योर लॉन्गेस्ट चेन, इसमें आपकी दो मल्टीपल बॉन्ड भी आ रही है और दो सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन हो गई। दिस इज योर पेरेंट चेन बेटा। ठीक है? अच्छे से बना देता हूँ मैं, दिस इज योर पेरेंट चेन।
ठीक है, ये जितने भी कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं, दिस इज योर पेरेंट चेन। क्लियर? क्लियर ना? लुक हियर, लुक एट दिस 12th क्वेश्चन, लुक एट दिस 12th क्वेश्चन, है ना? ये आप लोगों ने गलत किया होगा, है ना? यू माइट हैव सिलेक्टेड दिस एज योर लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, बट हियर्स वन थिंग, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ओनली दीज थ्री कार्बन आर इन योर मेन चेन, ठीक है। ओनली ओहो ओनली दीज थ्री कार्बन आर इन योर मेन चेन, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब रीजन यही है कि जब सेम पीएफजी आ जाए, जब सेम पीएफजी आता है ना, तो वो दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि एक को सिलेक्ट करके दूसरे को सब्सटेंट बना दो। तो जब सेम पीएफजी आते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनको सेम रिंग रिंग में ले लें, है ना। तो इसका आगे कॉन्सेप्ट होता है सेम पीएफजी आने का। देखते हैं वो बताना नहीं बताना, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ना, तो वी आर जस्ट लर्निंग द नंबरिंग एंड ऑल, एंड वी विल जस्ट लर्न द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद विल स्टार्ट विद अवर the GOC part, उससे पहले we will do the IUC that is needed in organic chemistry, okay? normal we will do। चलिए यहाँ देखिए, नंबरिंग करते हैं चेन की। सर नंबरिंग के लिए हम सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। सर लॉन्गेस्ट चेन यही है ना, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 पे ब्रांच आएगी, और यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 पे ब्रांच आएगी। सर 3 पे ब्रांच, लोएस्ट लोकेंट, एक बार 3 पे ब्रांच, 7 पे ब्रांच, 3 पे ब्रांच, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो इट विल बी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आई होप आपने ये सारे सवाल किए होंगे, बिकॉज दे ऑल वर होमवर्क, ठीक है। ठीक है, सेम सेकंड में देख लो। सर सेकंड की लॉन्गेस्ट चेन ये थी, और मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सर सेम थर्ड क्वेश्चन अभी अभी क्या है, 1 2 3 4 5, है ना। मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देंगे। सर फोर्थ क्वेश्चन में, सर फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सर 1 2 3 पे ब्रांच, और सेम 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी 3 पे ब्रांच इज बेटर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ, अब तुम ये भी बोल सकते हो सर यहाँ पे 1 2 3 4 5, सर 1 और 5 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रही है, जबकि यहाँ 1 और 7 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ तो पहले आ रही है डबल बॉन्ड, इसीलिए हमने पहले सिलेक्शन ऑफ चेन पढ़ा, कि पहले चेन तो सिलेक्ट करो भैया, फिर नंबरिंग करनी है। चेन सिलेक्ट करके नंबरिंग करनी है। अगर तुम ये इसकी नंबरिंग करोगे, दिस इज नॉट द करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज दिस इज नॉट द पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन इज दिस, लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, है ना। और लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन if it has the same number of double bonds, same number of PFG, same number of double bonds, then the longest chain is the parent chain, है ना। as we study the rule that is FM, है ना, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कब लगाना, जब ये दोनों सेम हो जाए, और अगर लॉन्गेस्ट चेन भी सेम हो गई तो सब्सटेंट देख लो, सब्सटेंट भी सेम हो गया तो क्या देखोगे बताओ, तो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, है ना। ये चीजें हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी ना। बेटा आई गेस we should have a query. We can have a query in the 11th question. Okay, so I guess uh, this is something wrong here. मैं बताता हूँ क्यों wrong है। क्या आप एक चीज देखो, वन, एक सेकंड, हाँ, 1 2 और 3 पोजीशन पे ब्रांच, 1 2 और 3 पोजीशन पे ब्रांच। नाउ सर देयर इज वन थिंग दैट पहले हम पीएफजी चेक करते हैं, पीएफजी नहीं है। सर मल्टीपल बॉन्ड, इस रिंग में 2 मल्टीपल बॉन्ड, इस रिंग में 2 मल्टीपल बॉन्ड, इस रिंग में 2 मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है वो ये वाली चेन, इसलिए ये होगी हमारी मेन चेन, है ना। थोड़ा सा गलती हुई, सॉरी फॉर दैट। सो दिस विल बी अवर मेन चेन, ठीक है। चलो ओके, नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। द फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, सी सी इन दिस क्वेश्चन you can see one thing,
सर दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सर कोई भी यहाँ पे बात नहीं है, हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में ही नंबरिंग होगी। पर सर नंबरिंग कहाँ होगी? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रांच आ रही है, और मैं अगर सर यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 पे ब्रांच आ रही है, तो सर मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा, दैट इज 1 2 3 4 5। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो अभी अभी हमने सिक्स वाला सॉल्व किया है। हमने बोला डबल बॉन्ड इस वाली रिंग में भी आ रही है, डबल बॉन्ड इस वाली रिंग में भी आ रही है। ठीक है, लेट्स काउंट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। नाउ लॉन्गेस्ट चेन इज सेम। नाउ लेट्स चेक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज हेयर। तो इस वाली चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग हमारी यहां से होगी, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग तो हमेशा लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे इस केस में। सेवेंथ देखो सर, लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, या तो ये और या तो ये हो सकती है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। सर इधर ब्रोमो है, इधर क्लोरो है, दोनों सेम पोजीशन पे है। सर अल्फाबेटिकल रूल देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट सब देख लिया, दैट इज बी ग्रेटर देन सी। ब्रोमो के साइड नंबरिंग होगी, इट विल बी 1 2 3 4 5 6। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, हमने जो चेन सिलेक्ट करी थी वो ये थी। अब एक बात बताओ, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3 4 5, 5 पे ब्रांच आएगी, और मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो 1 2 पे ब्रांच आएगी, है ना। और हमने चेन यही क्यों सिलेक्ट करी? सर बिकॉज इट वॉज द लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड थे और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी था, इसीलिए ये चेन सिलेक्ट करी, ऊपर भी बताया मैंने। ठीक है, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नाइन्थ का देख लो। नाइन्थ सर इसको खोल के बनाना है, ऐसे ऐसे, है ना। बताओ इसमें कहाँ से करोगे नंबरिंग? सर लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये थी, तो इसके ना इसके कहीं से भी कर लो सर, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा टेंथ वाला देखते हैं। टेंथ वाला सर, टेंथ वाला तो आसान है, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और सब ब्रांच आपको भी, मेरे को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, यहाँ से नंबरिंग करेगा तो यहाँ से पास आएगी ब्रांच, यहाँ से दूर है। ठीक है, तो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन है। सो लेट्स जस्ट डू इट, द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नाउ से लेट्स चेक फॉर द 11 वाला सवाल, है ना। तो अभी अभी किया मैंने। अच्छा, इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो इस पे इसकी नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और इस साइड से क्लोरीन दैट इज सब्सटेंस वो पहले आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग होगी, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 12 वाले का मैंने बोला 1 2 3, कहीं से भी करो सेम ही आएगा, है ना। एंड द 12 वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए, सो दिस वाज अवर होमवर्क पार्ट। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारा जो लास्ट पार्ट खत्म होता है जहाँ पे, एंड द नेमिंग ऑफ और द फंक्शनल ग्रुप्स के नाम कैसे लिखते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और ये लेक्चर छोटा ही रहेगा, तो मिलते हैं आपसे। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द रूल्स ऑफ नेमिंग, दिस वाज द होमवर्क, लेट्स कम बैक टू द रूल्स ऑफ नेमिंग। तो आफ्टर लाइक लर्निंग दिस रूल्स ऑफ नेमिंग, आई विल गिव यू सम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, सम बेसिक क्वेश्चन, एंड वी विल सॉल्व देम टुडे इटसेल्फ। I will try that we will solve them today itself, and then we will just learn some names of the benzene on the functional groups. Yeah, और then I will just try that। अगर आज मैं क्या करता हूँ कि आपका लाइक ये सिलेबस नॉमेनक्लेचर का ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना, और थोड़े कॉमन नेम्स भी बताते हैं आपको, और फिर होमवर्क डिस्कशन के लिए वी विल मेक अ सेपरेट लेक्चर for it, and then in the next lecture we can discuss this homework also, and we can do the IUC wala part of it, and then we can start our general organic chemistry, ठीक। So I hope that will be good for you। So now see, rules of naming में क्या क्या था हमारे पास? सर हमारे पास प्रीफिक्स थे, हमारे पास एक वर्ड रूट था, और हमारे पास क्या था, एक सफिक्स था। वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स।
सर प्रीफिक्स हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी था, है ना। या तो सर ऐसे ना लिख के आप ये लिख सकते हो, पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम वर्ल्ड रूट लिखते हैं, फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। लेट्स डिस्कस वन थिंग। ठीक है ना। हमारा क्या क्या बचा था, हमारा बचा है सर सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हमारा साइड चेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, साइड चेन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, साइड चेन। सो साइड चेन ना, साइड चेन का एक चीज है, इट जनरली एंड्स विद आइल, इट जनरली एंड्स विद आई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और चीज है, इफ ऑक्सीजन ऑफ साइड चेन directly connected to parent chain, directly connected to parent chain, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन, फिर क्या होगा, एंड्स विद ऑक्सी। ठीक है, एंड्स विद ऑक्सी, समझ आ गया। ठीक है, लेट्स डू सम एग्जांपल। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे बताए, आप याद करो जो आपके नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको बताए थे ना, उसमें हमने ये एग्जांपल लिए थे। फॉर एग्जांपल अगर x के साथ x इज अवर साइड चेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल x इज अवर साइड चेन, फॉर एग्जांपल एनी अल्काइल इज अवर साइड चेन, एनी अल्काइल इज अवर साइड चेन, और लेट मी जस्ट ड्रॉ दीज फॉर यू ताकि आपको एक अंदाजा रहे, है ना। इनका भी मैं आपको सिखाता हूँ। लॉजिकल है बेटा, सब लॉजिकल है, आप समझो बात को, आपको मजा आएगा इसमें। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, और ऐड करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड दिस, वी कैन ऐड दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड दिस। नॉर्मल नॉर्मल भी लिख देता हूँ ताकि पता चल रहा है। एनओ तो आपको याद होगा, हमने वहाँ पढ़ा था, एनओ आपको याद होगा। अगर एस एच साइड चेन बन जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर ओ एच साइड चेन बन जाए, है ना। चलिए आप ये सॉल्व करिए, पॉज करके इनको सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। बेटा देखो, OH को क्या बोलते हैं, OH को ना हाइड्रोक्सी बोलते हैं, साइड चेन में क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। OH इज जनरली PFG, पर अगर OH से ऊपर प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप आ गया तो OH साइड चेन बन जाएगा, उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि हमारा पेज दूसरा वेस्ट ना हो। अच्छा नहीं लगता ना? चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, लिखना सिखा। सर क्लोरीन, इसको लिखते हैं क्लोरो, फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो, बहुत आसान है। अब देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन को लिखते हैं मेथ, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट एंड्स विद आइल, तो मेथ के बाद आइल, इसको बोलते हैं मेथाइल। दो कार्बन को लिखते हैं एथ, एंड्स विद आइल, एथाइल। दिस सी दिस, सर दिस इज एथ,
डबल बॉन्ड के लिए इन और आइल। सर नाउ आपने बोला था ई और वाई, ए ई ओ यू और वाई साथ में नहीं आ सकते, ई ड्रॉप कर देंगे, इट विल बी एथिनाइल। ठीक है, यहाँ आओ। अच्छा, इनके नाम बाद में बताता हूँ। यहाँ आओ सर, 3 कार्बन है, प्रॉप, इन, आइल, ई ड्रॉप कर दिया मैंने। सर यहाँ पे देखो, प्रॉप, आइन और आइल। ठीक है, प्रोपाइन आइल। ठीक है, चल। सर देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो मेथ। और सर हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर ऑक्सीजन ऑफ साइड चेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन इट एंड्स विद ऑक्सी, है ना। तो सर इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी। यहाँ ये इसका नाम क्या होगा सर, ये होगा एथ इनॉक्सी। एथ इन ऑक्सी, एथ इनॉक्सी। ये क्या हो जाएगा बताओ सर, ये हो जाएगा, देखो सर यहाँ पे पेरेंट चेन है, यहाँ पे साइड चेन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड चेन का नाम हो जाएगा, एक सेकेंड ना, 4 हाइड्रोक्सी, है ना, ओ एच फिनाइल। साइड चेन का OH है तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। सर इसको लिखते हैं नाइट्रो, दिस इज द नाइट्रोसो, दिस इज हाइड्रोक्सी। सर बीच वाले का क्या नाम है, इसको बोलते हैं मैरकैप्टो, ये इसका स्पेशल नाम है। ठीक है, मैरकैप्टो ना। लो, जो ये है ना इथिनाइल, इसको हम बोलते हैं विनाइल, ये कॉमन नेम आ गया आपका, विनाइल। प्रोपिनाइल को बोलते हैं हम अलाइल, है ना। दीज आर द वेरी मच, इसको प्रॉपर गाइल, इट इज नॉट दैट मच आस्क्ड, बट दिस विनाइल एंड अलाइल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वी कैन जस्ट स्टार मार्क देम। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ सॉल्व किया, मैंने आपको सिखाया सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करना। ठीक है, okay, so I have given you some questions, but before that, let me tell you one thing. In secondary prefix, there are some rules, some different rules. ठीक है, so what are they? अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आ गए, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, और कैसे वाले मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, सेम टाइप के आ गए। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक बी आर है, एक सी एल, एक एनओ टू, एक एनओ है, पर अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, दो बी आर, दो सी एल, दो क्लोरीन, ऐसा वगैरह, तो क्या करना है, पहले तो देखना सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर वो सिंपल है और अगर वो कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल क्या होता है, सिंपल वही होता है, एक एक कार्बन अटैच, दो दो कार्बन अटैच। सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तो वो ब्रांच है, जिससे पेरेंट चेन जा रही है, ये ब्रांच है, इसमें और ब्रांच आ गई ऐसे, है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया वो। ठीक है ना। अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच है, दैट इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच, सिंपल ब्रांच इज जस्ट अ ब्रांच, स्ट्रेट चेन, पर ब्रांच के अंदर ब्रांच है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। दैट मीन्स, दैट मीन्स अगर सिंपल है, यूज डाई ट्राई क्वाड्रा पेंट। ठीक, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ठीक है, और बेटा मुझे माफ करना, दिस इज योर टेट्रा, नॉट क्वाड्रा, दिस इज योर टेट्रा। ठीक, सो ये एक चीज बतानी थी। ठीक है, ये है, एंड बाकी दीज आर क्वेश्चंस, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ साइड चेन एंड दीज आर योर स्ट्रक्चर बनाना है आपको इन साइड चेन्स का। ठीक है, नाउ वी आर डन विद अवर सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। ठीक है, दैट इज द नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एंड देन देखते हैं क्वेश्चन का क्या करना है। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ओके, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, चलो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ do you know one thing, we have some functional group which are carbon containing and some functional groups which are not carbon containing। ठीक है, तो डाल देते हैं हम अपना क्लासिफिकेशन।
एक तो है कार्बन कंटेनिंग और एक है नॉट कार्बन, विदाउट कार्बन। ठीक। सर कार्बन कंटेनिंग वालों में क्या बताना चाहता हूँ, कार्बन कंटेनिंग वालों में लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू कार्बन ऑफ पीएफजी, ये इस केस में। अब विदाउट कार्बन कंटेनिंग या ऐसे जिनमें कार्बन बीच में हो, कार्बन इन बिटवीन, है ना, जैसे कीटोन। ठीक है। और आपका कीटोन ही है एक ऐसा ग्रुप। आपके एनहाइड्राइड्स वगैरह की अलग नंबरिंग होती है, ठीक है, एनहाइड्राइड्स वगैरह, दैट इज द डिटेल्ड पार्ट, है ना, वो हम बाद में करें। चलो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसमें बताऊं क्या देना है, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर टू कार्बन टू विच पीएफजी इज अटैच, है ना। बाकी ना बेटा, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अभी, आपको पता है, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, हाइड्रोकार्बन पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद हेलो एल्कीन, हेलो एरीन है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, आपका अमाइंस है, डाइसोनियम सॉल्ट्स है। उसमें हम इनकी नेमिंग जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, दैट वी विल डू, एंड द नेमिंग वी विल स्टडी फ्रॉम देयर ओनली। तो उससे आपको फायदा मिलेगा, है। तो नाउ लेट मी अटैच वन टेबल, है ना, लेट मी अटैच वन टेबल यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये थोड़े से नखरे हैं इनके, फंक्शनल ग्रुप के थोड़े से नखरे हैं। ये क्या क्या यूज करते हैं, पहले तो आप ये बताओ, ये क्या क्या यूज करते हैं। सर सबसे पहले तो आपने बोला ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सर आप ये क्या बोल रहे हो कि प्राइमरी सफिक्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल प्राइमरी सफिक्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। और एक होता है इनका स्पेशल सफिक्स, वन इज देयर सफिक्स स्टार बोलते हैं उसको, ठीक है, दैट इज सफिक्स स्टार। तीन चीजें हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में। ए, लासो खराब हो जाता है कभी कभी। एक है आपका सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, सफिक्स स्टार। सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा, व्हेन व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज द पीएफजी। प्राइमरी सफिक्स कब, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज साइड चेन। और सेकेंडरी सफिक्स कब, व्हेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू रिंग। और यहाँ पे क्या केस है, रिंग इज द पेरेंट चेन, ठीक है, रिंग पेरेंट चेन है, और अगर उससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो सफिक्स स्टार यूज होता है, ठीक है। नाउ मैं इसकी एक टेबल बना के आपको देता हूँ अभी के अभी, आपको वो टेबल याद करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं। ओके, सो वी आई हैव लाइक रिटन दिस ऑल स्टफ, एंड नाउ वी हैव अ क्वेरी अगेन, वी हैव अ प्रॉब्लम कि मैंने अभी एक पार्ट रिकॉर्ड किया 6-7 मिनट का, एंड उसमें हमारी वॉइस नहीं आई। तो आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दिस पार्ट। तो बस आप देख लो एक बार कि ये फंक्शनल को किधर लिखे हैं, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये सफिक्स स्टार है। सफिक्स स्टार कब यूज होता है, सर जब या तो एफ जी कनेक्टेड टू द रिंग, जैसे ये है, और यहाँ सी ओ एच जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू द रिंग, है ना। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट इन पेरेंट चेन, देखो इस केस में पेरेंट चेन ये रिंग होगी ना, तो इसीलिए इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ही नहीं पेरेंट चेन में, तो एस भी देख सकते हो कि पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। ठीक, ऐसे करके ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एसिड हालाइड, एसिड अमाइड, अल्डिहाइड और एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनमें स्टार किया है। नाउ आई गेस दीज टू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आप एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना। सेकंड चीज, अल्डिहाइड जब प्रीफिक्स बनता है ना, तो उसको हम फॉर्माइल भी लिखते हैं, ऑक्सो भी लिखते हैं। फॉर्माइल कब लिखते हैं, जब CHO नॉट इन मेन चेन हो, और ऑक्सो कब लिखते हैं, जब CHO मेन चेन में होता है। दूसरी बात,
एस्टर्स के लिए क्या होता है, एक दो प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक होता है अल्केनॉइल ऑक्सी, डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग। अगर चेन कार्बन से जुड़ी है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें। और एल्केनॉइल ऑक्सी कब बोलते हैं, जब OCOR ऐसा कुछ है ना, तुमने ऐसा देखा होगा, यू डेफिनेटली हैव सीन लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। और एक तुमने ऐसा देखा होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं मेथॉक्सी कार्बोनाइल, मेथॉक्सी कार्बोनाइल। और तुमने देखा होगा ये इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है, ये आपको क्या पता, तुमने देखा होगा सवाल में, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं बता रहा था मल्टीपल पीएफजी अगर है, अगर ध्यान से देखना, अगर दो पीएफजी हैं और दोनों मेन चेन में आ रहे हैं, तो तब तो उनका सफिक्स यूज होगा और ऐसे लिखोगे ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दो थे तो इसलिए ब्यूटेन 4 कार्बन 1,4 पोजीशन पे, और डाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप लिखोगे डाई ऑइक एसिड, ठीक है, क्योंकि हम सफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ हियर, इसमें क्या है सर, इसमें देखो सफिक्स स्टार यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सर देखो, जब भी तीन पीएफजी आ जाए और वो तीन पीएफजी किसी एक कॉमन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो उस कॉमन चेन को हम मेन पेरेंट चेन बनाते हैं और हम सफिक्स स्टार यूज करते हैं, जैसे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इस केस में, यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है सर, जो ये कॉमन चेन है ना, इस कॉमन चेन से जो हमारे ये अटैच्ड है, वो उनके बीच में एक एक कार्बन का गैप है, तो दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। तो इस केस में क्या करते हैं, दो पीएफजी को हम मेन चेन में लेते हैं ऐसे, और जो तीसरा वाला है वो ब्रांच बन जाता है, ब्रांच बन गया तो इट विल यूज प्रीफिक्स, और बाकी के दे विल यूज द सफिक्स, ठीक है। तो इसका नाम कुछ ऐसे लिख सकते हो, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे ध्यान से देखना, देखो, जब इस ब्रांच की नंबरिंग करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, ठीक है। तो फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे वी विल राइट टू मिथा सॉरी, फोर्थ कार्बन पे विल राइट वन मिथाइल, वन मिथाइल, वन मिथाइल, टू पे नो विल नॉट राइट वन मिथाइल बेटा, विल जस्ट राइट दैट एक दो, विल राइट इट लाइक, ब्रांच में कार्बोक्सी लिखते हैं, ठीक है, तो विल राइट सी, यहाँ पे वन पे टू, वन पे कार्बोक्सी, ठीक है, वी विल राइट वन पे दिस कार्बोक्सी को पूरा कार्बोक्सी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज CH2 एंड CH2 से कार्बोक्सी, तो वन क्या हुआ, फोर्थ कार्बन पे वन मिथाइल, या लिखो सिर्फ मिथाइल और कार्बोक्सी, या लिख दो वन मिथाइल वन कार्बोक्सी, यार थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। आई मीन देखो, फोर्थ कार्बन है ना, फोर्थ कार्बन पे हमारी ब्रांच लगी है, ठीक है, फोर्थ कार्बन पे हमारी क्या लगी है, वी हैव अ ब्रांच ऑन फोर्थ कार्बन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम यूज करेंगे, अवर क्या यूज करेंगे, वी विल यूज अवर द थिंग दैट इज नोन एज अवर प्रीफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होता है, क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है हमारा कार्बोक्सी, है ना। तो देखो फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे वी हैव वन एंड टू, टू कार्बोक्सी मिथाइल, है ना, मतलब जो सेकंड कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो इट विल बी कार्बोक्सी। पर एक सेकंड, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वन कार्बोक्सी मिथाइल, बोलो क्यों वन कार्बोक्सी मिथाइल, क्यों, सिर्फ वन पे कार्बोक्सी, ये पूरा कार्बोक्सी ना, वन कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। तो फोर पे, है ना, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई, फोर पे वन कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये मुझे तुम्हें बताना था कि अगर मल्टीपल पीएफजी आ गए तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, सो एज वी हैव कंप्लीटेड आवर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कॉमन नेमिंग, ठीक है। नाउ उससे पहले मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ठीक है,
मैंने आपको कुछ ये सवाल दिए हैं कि अगर एक कंपाउंड ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे एक कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम है कि P1 मिथाइल ब्यूट P2 आइन, तो आपको क्या करना है ना, यू हैव टू फाइंड समथिंग्स, ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड पॉसिबल सम्स ऑफ P1 एंड P2। मतलब आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें P1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, P2 की वैल्यू 1 2 3 ऐसा हो सकती है। तो क्या पता एक बार P1 1 आ जाए, P2 भी 1 आ जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उनका सम 2 हो जाएगा। एक बार P1 1 आ जाएगा, P2 2 आ जाएगा, उसका सम 3 हो जाएगा। ऐसे करके आपकी सवाल सॉल्व करने, सोचना है इन सवालों को घर में जाके, नहीं तो अगले लेक्चर में ये डिस्कस हो ही जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अवर कॉमन नेमिंग, ठीक है। कॉमन नेमिंग वाला पार्ट, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर साइक्लिक ईथर आ जाए या साइक्लिक एस्टर आ जाए या साइक्लिक अमाइड आ जाए, ठीक है। साइक्लिक ईथर को हम बोलते हैं इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी। एस्टर को हम क्या बोलते हैं भैया, लैक्टोन। यस लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन और अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लैक्टम, ठीक है। सेकेंडरी साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। स्ट्रक्चर देखना चाहोगे, एक एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं इनके ना, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो, साइक्लिक ईथर, एस्टर और लैक्टम में समझदार होंगे तो आप समझ ही चुके होंगे कि ओ हटा के, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम्पल समझ, ठीक है। इसको एज सच कोई ज्यादा आपको वो नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ यू आर गेटिंग एनी कंफ्यूजन, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एनी कंफ्यूजन कि इनके सवाल हम कब करेंगे, तो इनके सवाल हम अपने सिलेबस के एंड में करेंगे। और उस टाइम पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम एक और बार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उठाएंगे। ये बस आपके बेसिक्स बनाने के लिए है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। लिसन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कॉमन नेमिंग, ठीक है। कॉमन नेमिंग में क्या बताऊंगा, ब्रांचेस के नाम बता दूंगा आपको कॉमन नेमिंग में, ठीक है। कॉमन नेमिंग में मैं आपको ब्रांचेस के बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नॉमन, कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। चल, ठीक, अच्छा। सबसे पहला, अगर मैंने प्रोपेन, अरे यार कोई तो बनता नहीं है ना ये, ये हिल रहा है। प्रोपेन पे इधर ब्रांच छोड़ दी, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने प्रोपेन पे ब्रांच छोड़ी, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, ध्यान देना, अगर मैंने 4 कार्बन पे ब्रांच छोड़ दी, 4 कार्बन पे ब्रांच छोड़ दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं जरा इधर से लेता हूँ ऐसे, ये ब्रांच, ठीक है, ठीक है। ये मैंने 4 कार्बन पे ब्रांच छोड़ी। अच्छा, और बताओ, और मैं कर सकता हूँ, 4 कार्बन ब्रांच छोड़ी, देखो मेन आपकी दो ही है ना, एंड वन वी हैव कि मैंने यहाँ ब्रांच छोड़ी, एक मेरे पास है कि मैंने यहाँ ब्रांच छोड़ी, ठीक है। ये ब्रांच छोड़ रखी है, ठीक है, अरे यार पता ही नहीं चलेगा ना, मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूँ जहाँ मैंने ब्रांच छोड़ रखी है ना, इसको हटाई दो, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, यहाँ ब्रांच छोड़ी, और यहाँ ब्रांच छोड़ी, समझ रहे हो। चलो, नाइस नाइस, ओके। अब और क्या क्या हो सकता है सर, और क्या क्या हो सकता है, कुछ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अलाइल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, विनाइल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वन मोर इज देयर की प्रॉपर गाइल मैंने आपको
पहले ही बता रखा है। ठीक है, एंड आई गेस दीज आर द मेन थिंग्स, इतने आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतने आपको पता होने चाहिए, एंड दीज आर देयर मेन थिंग्स। ठीक है, इन द केस ऑफ अगर ब्रांच की आप बात करो तो इतने आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, पहले वाले का क्या नाम होता है सर? बेटा पहले वाले को बोलते हैं आइसो। पहले वाले को क्या बोलते हैं? आइसो। सर दूसरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा टर्ट। ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं टर्ट। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन ई। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेक। इसको भी बोलते हैं हम सेक। इसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना एक चीज पे ध्यान देना। अभी बताता हूँ, इसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेक। सी। सर इसमें दो 2 डिग्री कार्बन है, बट वो सेम है। उससे एक 1 डिग्री जुड़ा है, उससे एक 1 डिग्री जुड़ा है। सर पेंटेन के केस में है ना, 5 कार्बन का अल्कीन पेंटेन, इसके केस में इस वाले कार्बन से एक 1 डिग्री जुड़ा है, एक 2 डिग्री जुड़ा है, और इस वाले कार्बन से एक 2 डिग्री जुड़ा है, एक 2 डिग्री जुड़ा है। ये वाला पहला 2 डिग्री है इसका, ये वाला और ये वाला। दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव सेकेंडरी ग्रुप्स, एक्टिव सेकेंडरी पोजीशन। एंड सर दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पोजीशन, दैट इज अ नॉर्मल, और इसको बोलते हैं हम एक्टिव सेकेंडरी पोजीशन। ठीक है, अच्छा एक और बता देता हूं मैं आपको। एक क्या होता है बेटा, कि पूरा ऐसे चार अ, बने हुए हैं, और किसी भी एक कार्बन से अगर ब्रांच है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो इसे हम बोलते हैं नियो। इसे हम क्या बोलते हैं? नियो। ठीक है, तो आपका आइसो क्लियर हो गया, आपका टर्ट क्लियर हो गया, और आपका नियो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो एक चीज है नाउ, अगर आपको सवाल आ गया नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इन नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ नियो ग्रुप एंड काउंट कार्बन, है ना। और आपको एक चीज तो ध्यान से दिख रही है, नियो ग्रुप में 1 2 3 4 5 कार्बन है। नियो ग्रुप में कितने कार्बन है? 5 कार्बन कार्बन है, तो एक ही हो गया। देन ड्रॉ रेस्ट कार्बन फ्रॉम वेयर द ब्रांच स्टार्ट्स। ठीक है, एक बार इन दो लाइनों को ढंग से पढ़ो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बोला सबसे पहले न्यू ग्रुप ड्रॉ करो। सर अभी ड्रॉ करते हैं न्यू ग्रुप। सर ये हमारा न्यू ग्रुप है 5 कार्बन के साथ, मैंने बोला वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर? न्यू ग्रुप तो ड्रॉ कर लिया, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, मैंने बोला अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप सिंपली एक चीज करो कि आप नंबर ऑफ कार्बन गिनो जो कि 5 है। जैसे ही आपने नंबर ऑफ कार्बन देखे 5 है, वैसे ही आप एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ड्रॉ कर दो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, जैसे ही आपने ये एक्स्ट्रा बॉन्ड ड्रॉ करी, ये आपका क्या बन गया? कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, एंड दिस इज योर नियोहेक्सेन। है ना, हमने क्या किया ध्यान से देखो। सर ये नियो ग्रुप बनाया, और यहाँ से ब्रांच जाती है उसकी, तो एक कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पे 6 कार्बन कंप्लीट, दिस इज नियोहेक्सेन। तो कितने 2 डिग्री हैं सर इसमें? 1 2 डिग्री कार्बन है इसमें इसमें है 1 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे ही आपको एक सवाल याद होगा, मैंने आपको एक एक्सेप्शन कराया था, है ना, याद है आपको किसका एक्सेप्शन कराया था? मैंने आपको एक्सेप्शन कराया था, दैट इज वाज योर आइसो ऑक्टेन। ठीक है, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले आइसोहेक्सेन
आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, सॉरी हेप्टेन लिख लो, पेंटेन एंड आइसोक्टेन। ओके, चलिए इन दोनों को तो इधर करते हैं, इनको जरा मैं चेंज करता हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, तो आप इनको ड्रॉ करो, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट। ओके, तो आई होप आपने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे होंगे। तो हमारा मेथड क्या है? मेथड विल बी सेम। पहले हम आइसो ग्रुप ड्रॉ करेंगे। ये आइसो ग्रुप है, ये हमारा आइसो ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा आइसो ग्रुप है, इसको ऐसे कर लो, एक सेकेंड। ये हमारा आइसो ग्रुप है। सर यहाँ से ब्रांच निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से होती है आइसो ग्रुप में ब्रांच। 3 कार्बन है, कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है सर। सर इसमें 1 कार्बन और जोड़ दो, ये आपका आइसोब्यूटेन है सर। या क्या आपका आइसोब्यूटेन है सर। ठीक है, आइसोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं। सर ऐसा ड्रॉ कर दूं? सर ये 3 कार्बन है, तो 1 2 3, सर दिस इज योर आइसोहेक्सेन। सर अगर मैं इसमें एक और कार्बन बढ़ा दूं, अगर मैं इसमें एक और कार्बन बढ़ा दूं कुछ इस प्रकार से, ये मेरा आइसोहेप्टेन हो जाएगा, बिल्कुल सही। और सर अगर मैं इसी में एक और कार्बन बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा मेरा आइसो ऑक्टेन। ठीक है, पर ये तीनों सही है, पर ये गलत है। आईयूपीएसी ने इसे आइसो ऑक्टेन माना ही नहीं कभी। ठीक है, ठीक है, आईयूपीएसी ने इसे माना ही नहीं कभी। क्या नहीं माना? इसे कभी भी आइसो ऑक्टेन नहीं माना। ठीक है, तो व्हाट इज आइसो ऑक्टेन? व्हाट इज आइसो ऑक्टेन? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज आइसो ऑक्टेन? सो लेट मी ड्रॉ आइसो ऑक्टेन फॉर यू। ठीक है, लेट मी ड्रॉ आइसोक्टेन फॉर यू। सर उसमें क्या होता है? हमने कुछ ऐसा पढ़ा था सर। ठीक है, गिन लो, 8 कार्बन है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आइसोक्टेन का असली स्ट्रक्चर ये है ना? अब ध्यान से देखना इसमें क्या 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 है। सर अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन स्टडी करूं और दूसरे वाले में इतना पोर्शन स्टडी करूं, ठीक है, सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आइसो प्रोपाइल ग्रुप। देखो वो ग्रुप आइसो है, आइसो मतलब ऐसी चेन के यहां से निकाल दिया तो आइसो। ठीक है, मर्सिडीज का सिंबल इस आइसो ग्रुप, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। सर ये है नियो ग्रुप, और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। ठीक है, 5 कार्बन तो पेंट, दिस इज नियो पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, एक तो ये नजरिया देखने का। सर और भी यहाँ, अगर आप ऐसे कर दो, कुछ नहीं किया, सेम बनाया दोबारा, और इस बार इसको यहां तक लो, और एक बार ये इतना ले लो। ठीक है, सर अब इधर 4 कार्बन है पर आइसो अभी भी है, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया ये। इज इट सिमिलर टू दिस? यस सर। और इधर 4 ही कार्बन है, ये नियो ब्यूटाइल हो गया सर। ये हो गया हमारा नियो ब्यूटाइल। सर ऐसा भी होता है? हाँ होता है। ठीक है, तो क्या आइसो ऑक्टेन आप समझे क्या है आइसो ऑक्टेन? अब देखो, अगर असर्शन रीजन में आ गया या स्टेटमेंट वाइज आ गया कि आइसोब्यूटेन कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग आइसोप्रोपाइल एंड नियोपेंटाइल, करेक्ट? नियोब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल, करेक्ट? बट आइसोब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल, नो। नियोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल, नो। इनका क्रॉस भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों आपस में ही होते हैं बस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अबाउट आइसो ऑक्टेन। ठीक है, आइसो ऑक्टेन के बारे में आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके सर। सर कुछ और बताओ अब, कुछ और बताओ। ठीक है, तो आपने कहा और मैंने सुना, तो लेट मी टेल यू समथिंग एल्स। मतलब वी आर जस्ट लाइक कि कॉमन नेमिंग में आपको इतना पता होना चाहिए, और कुछ बातें हैं जो आपके हेलो एल्कीन चैप्टर में काम आती है ना? तो क्यों ना वो बात मैं आपको अभी ही बता दूं। ठीक है, सर एक होता है जेमाइनल, ये उसको बोलते हैं जेम,
और सर एक होता है विसिनल, दैट इज VIC। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेमाइनल एंड वेसिनल? विसिनल, ध्यान से देखना। अगर एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है तो उसको जेमाइनल बोलते हैं, और अगर दो कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री है तो उसको विसिनल बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री है तो उसको जेमाइनल बोलते हैं, और दो अलग अलग कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री है तो उसको विसिनल बोलते हैं ना। सर जो जमाइनल है, जमाइनल को हम एक और नाम से देते हैं, दैट इज अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये बेटा। और विसिनल को हम बोलते हैं अल्काइलीन। ठीक है, क्या आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम सुना है? क्या आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम सुना है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है? हाँ सर। सर क्या इसीलिए इसको इथाइलीन बोलते हैं क्योंकि इसमें दो अलग अलग कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री है? हाँ। क्या तुम आज तक ऐसा सोच रहे थे कि इसको इथाइलीन इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जैसा होता होगा? तो वैसा सोचते थे तो तुम गलत हो, क्योंकि इसको इथाइलीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द IUPAC कॉमन नेमिंग, दैट इज अगर दो अलग अलग कार्बन, दो आजू बाजू वाले कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री है तो उसको हम अल्काइलीन कहते हैं। अच्छा, क्या तुमने कभी इथाइलिडीन क्लोराइड का नाम सुना है? चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ पहले, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या तुमने कभी अल्काइलिडीन क्लोराइड का नाम सुना है या इथाइलिडीन क्लोराइड? देखो, जब भी तुम इथाइलिडीन क्लोराइड सुनते होगे ना तुम्हें लगता होगा ईन ईन डबल बॉन्ड होगा, पर ऐसा नहीं होता है। इथाइलिडीन क्लोराइड कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड, या जेमिनाइल जेमिनल क्लोराइड, दिस इज विसिनल डायोल। ठीक है, दिस इज विसिनल डायोल। ठीक है, ये इसका है इथाइलिडीन क्लोराइड। नाउ मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, पहले इथाइलिडीन क्लोराइड लिखते हैं, और उस चीज का आंसर मैं तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में दूंगा, या उससे पहले तुम खुद ढूंढ सके तो अच्छा है। जेमाइनल alcohols do not exist। ठीक है, जेमिनल अल्कोहल डू नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा, रीजन, नॉट रीजन। ठीक है, चलिए ओके। नाउ दिस वन थिंग, सर अगर एक ही कार्बन हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CH2Cl2 है, तो सर इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसे हम मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं, मिथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं, और मिथाइलिन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए बोथ करेक्ट हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे बोथ करेक्ट सर? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। अगर एक कार्बन के कोई ऐसे कंपाउंड हो तो उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, उनको आप लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ वी हैव अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, और CH2 की एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे तुम ये बताओ। हम देखो, कॉमन नेम ही लिख सकते हैं इसका, मतलब कॉमन नेम ही लिख सकते हो तुम। ठीक है, IUPAC नेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इसका। देखो इसका क्या क्या, इसका नाम हो सकता है मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी ना डबल बॉन्ड, और या तो मिथाइलिन। ठीक है, तो इस कार्बन ने भी ये इस कार्बन, ये कार्बन sp2 है और उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है,
आई होप आप ये बात समझे होंगे। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ देखो, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है अल्फा, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है बीटा, बीटा से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है गामा, गामा से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है डेल्टा। ठीक है, दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है। अच्छा, क्या मैंने कुछ होमवर्क दिए थे? लेट मी जस्ट चेक, आई गेस मुझे, अच्छा ये मैंने होमवर्क दिया आपको, है ना? ओके, होमवर्क है आपके पास, मतलब अच्छी बात है। यार आपको टेढ़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चा, पर जस्ट ओके। लेट्स जस्ट चेक एनी अनदर टॉपिक्स। नाउ आई गेस इतना ही है आपका। और एक और चीज बता देते, चलो मुझे ना याद आते जा रहे टॉपिक्स, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, और ये बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है, तो हमारे पास चार पोजीशंस होती हैं। एक ये होती है ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, एक ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है। पहली पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो ये बेंजीन का हो गया आपका। ठीक है, एंड नाउ दिस वाज योर बेसिक्स ऑफ IUPAC nomenclature for organic chemistry. Next lecture we are starting our inorganic chemistry needed for organic chemistry. एंड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, आपका मन है आप क्वेश्चंस जरूर करें, और कुछ ना आए तो वेट करें, क्योंकि हमने ये IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म नहीं किया है। इवन हमने तो ये अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। इसे हम अभी, मैंने क्यों कराया आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए, है ना? आप सीधे GOC ना पढ़ा के मैंने आपको ये पढ़ाया, ताकि आप ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा रूबरू हो जाओ। ठीक है, ये लेक्चर छोटा सा है, और बहुत डिटेल्स इसमें ज्यादा है। देखो, बहुत कम पढ़ाया मैंने आपको, कॉमन नेमिंग में जो काम का है वही पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन आपका ये है, और एक क्वेश्चन आपका ये है। दो क्वेश्चन है, नोट्स आपको दे दूंगा मैं, एंड ये हमने डिस्कशन भी किया है। सो दिस वाज योर डे 7 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल से स्टार्ट करेंगे, या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर उसी, बहुत छोटा सा लेक्चर विद सम डिस्कशन, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना GOC। बहुत मजा आएगा GOC पढ़ने में। सो थैंक यू, एंड आपको भी पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करो यार, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कमेंट्स करो, है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।